नमस्कार दोस्तों, डी के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में इतिहास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके एसएससी, जीडी, कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर अब कहाँ स्थित है? साथियों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर अब पाकिस्तान में अवस्थित है। साथियों, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये सिंध पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो द्रव्यमोम विधि से बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्नलिखित में से किससे बनी थी? साथियों, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें स्टेटाइट की बनी थीं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद में रचित है? साथियों, यजुर्वेद गद्य और पद में रचित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अथर्ववायु कहलाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, ईशो उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद तथा मैत्रेय उपनिषद है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिय ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? साथियों, ऋग्वैदिक काल में युद्ध के देवता इंद्र थे। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? साथियों, महावीर स्वामी को यजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथियों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ जो बज्जी संघ के घरातक कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग कर दिया और 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में यजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है? साथियों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम श्रेय जेम्स प्रिंसिप को जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के को चलाया? साथियों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों को हिंद यवन ने प्रारंभ किया। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन था? साथियों, गुप्त काल में प्रमुख गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। निम्नलिखित का कालक्रम लिखिए। साथियों, हल्दीघाटी युद्ध, बैरम खां का पतन, असीलगढ़ की विजय और अबुल फजल की हत्या। सबसे पहले हल्दीघाटी युद्ध, बैरम खां। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 हल्दीघाटी युद्ध, बैरम खां का पतन, असीलगढ़ की विजय और अबुल फजल की हत्या। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों को ऐतिहासिक क्रम में लिखिए। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी और चंगेज खां। तो साथियों, सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने
मोहम्मद गोरी और चंगेज़ खान। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1 3 2 4। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे? तो साथियों सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी औरंगजेब के दरबार में थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने सिंचाई कर लगाया? तो साथियों सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद फिरोज तुगलक था। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? साथियों कबीर का जन्म काशी तथा उनकी मृत्यु मगध में हुई थी। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना कहाँ लगाया? साथियों अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना सूरत में लगाया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई तथा इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष MN जोशी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो साथियों भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राम व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में प्रारंभ की गई तथा 1853 ईस्वी में है भारत की प्रथम रेलगाड़ी जो मुंबई से ठाणे के बीच प्रारंभ की गई। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था? साथियों चोरी चोरा घटना के बाद फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित की गई। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथिक चेक की संज्ञा दी? साथियों महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथिक चेक की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसे कभी भुनाया नहीं जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था? तो साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अड्यार में स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? साथियों सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया? तो साथियों तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में किस वेंगी शासक को हराया? तो समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में वेंगी शासक हस्तिवर्मन को हराया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? साथियों मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा पीतल व तांबे की बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में मुगल सेना का सेनापति कौन था? साथियों अकबर के शासनकाल में मुगल सेना का सेनापति भगवंत दास था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो साथियों दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। महमूद गवाह का संबंध निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य से है? तो साथियों महमूद गवाह का संबंध निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य से है? तो साथियों महमूद गवाह का संबंध बहमनी राज्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो साथियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में किया गया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो साथियों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने इतिहास के टॉप 30 प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।